किसी करोड़पति बिजनेसमैन को किराया ना देने वाले सिपाही को घर से निकालने की सजा 20 साल की मिल सकती है, सुनकर हैरानी अवश्य हो रही होगी, मगर यह ऐसा सच है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस पूरे मामले में जिस तरह तत्कालीन सीओ सिटी अनिल सिंह, एसओ पुरानी बस्ती लालजी यादव और एसआई नरवेदेश्वर शुक्ल ने किराया न देने पर घर से निकाले गए खुर्शीद नाम के एक सिपाही के साथ मिलकर एक निर्दोष को फंसाने की साजिश रची, उस पुलिस के इतिहास में काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इन लोगों की साजिश का परिणाम यह रहा कि जो व्यक्ति कई करोड़ों में खेलता था, उसे पुलिस की करतूतों ने भिखारी बना दिया। अब्दुल्ला आयुब को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 20 साल लग गए। इस बीच उसका करोड़ों का पूरा कारोबार तबाह हो गया। तनाव में मां की मृत्यु हो गई। महीनों आयुब को जेल काटना पड़ा। समाज में मान सम्मान इज्जत सब चला गया। पुलिस ने इस व्यक्ति को फर्जी दोषी साबित करने के लिए नमूना तक बदल दिया। पुलिस ने खुले बाजार में बिकने वाले पाउडर को हेरोइन बता दिया। जो पाउडर बाजार में 10-20 रुपए में मिलता था, उसे 1 करोड़ की हेरोइन बरामद कर जेल में डाल दिया गया। शायद इस व्यक्ति को कभी भी न्याय नहीं मिलता अगर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विजय कुमार कटियार केस की सुनवाई नहीं करते, जो कि पिछले 20 सालों से न जाने कितने न्यायालय में अभियोजन और पुलिस घुमाती रही। उसे जज विजय ने एक ही झटके में निस्तारित कर दिया। इसके लिए उनके निर्णय की चारों तरफ सराहना हो रही है। माननीय न्यायाधीश ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे सुनने के लिए कई माननीय न्यायाधीश को सालों लग गए, फिर भी निर्णय नहीं दिया गया। माननीय न्यायाधीश विजय कुमार काटियार ने पुलिस के इस पक्ष को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, जिसमें अयूब के पास 1 करोड़ की हीरोइन बरामद का दावा किया गया था। अभियोजन पक्ष के बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव के सामने एक न चले। न्यायालय को न्याय देने के लिए लखनऊ से 2 वैज्ञानिक तक को तलब करना पड़ा, जिन्होंने ये बताया कि जिस हीरोइन को नमूना दिल्ली जांच के लिए भेजा गया था, उस नमूने में हेराफेरी की गई, इसलिए नमूना सही बताया गया। वैज्ञानिकों ने न्यायालय को यह भी बताया कि हीरोइन का कलर कभी भी नहीं बदलता। दिल्ली की जांच में पूरा हीरोइन बदलकर भेजा गया, इसलिए न्यायालय ने भी माना कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गलत ढंग से पेश किया है। अभियोजन पक्ष ने भी कोर्ट का समय बर्बाद किया। खास बात यह रही कि जब पुलिस ने हड़िया के पास से 14 मार्च 2003 को अयूब से 1 करोड़ की लागत वाली 25 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, उस वक्त अयूब के पास 1 भी रुपया नहीं मिला। जरा अंदाजा लगाइए कि जो 1 करोड़ की हेरोइन लेकर जा रहा हो, उसके पास घर तक पहुंचने या फिर गंतव्य तक जाने के लिए 1 भी रुपया न हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पूरी तरह संदेहात्मक रही। अभियोजन की ओर से 4 गवाह पेश किए गए। लखनऊ में जांच के लिए 5 ग्राम कथित हेरोइन को लखनऊ लैब भेजा गया, जो पुलिस ने स्टील हेरोइन में से ना भेजकर कहीं बाहर से अरेंज करके असली भेज दी। अभियोजन की ओर से एक बार फिर न्यायालय के द्वारा हेरोइन को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से आई रिपोर्ट में कहा गया कि जो हेरोइन भेजी गई उसका रंग भूरा है। इसके बाद जब न्यायालय में माल थाने से मंगवाकर सील की गई हेरोइन को देखा गया तो सफेद रंग का पाउडर निकला। पुलिस ने जानबूझकर दिल्ली जांच के लिए भूरा रंग का नमूना भेजा था। रंग बदलने के मामले में अभियोजन पक्ष ने जलवायु में परिवर्तन होना बताया, लेकिन जब दोनों वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हेरोइन का रंग कभी नहीं बदल सकता, तब कोर्ट को लगा कि पुलिस और अभियोजन झूठ बोल रहे हैं। इस पर न्यायाधीश ने अयूब को दोष मुक्त करने का निर्णय सुनाया। अयूब को भले ही न्याय देर से मिला, वरना पुलिस ने तो जिंदगी भर जेल में सड़ने की योजना बना रखी थी। बस्ती से रियाज अहमद की रिपोर्ट। कोर्ट ने बरी किया, जो बेगुनाही के सबूत पाए उन्होंने बरी कर दिया। पूरे विस्तार से प्रकरण जो वकील साहब आपको अवगत कराएंगे। हमारे पास घटना क्या था, एक रंजिश वश जो है हमको घर से उठाया गया लुंगी मंडी में। कौन था, क्या साजिश थी? साजिश हाँ, पुलिस वाले का नाम था। क्या नाम था? कैसे उसने साजिश की? अब उसको किराए पे मकान हमने दिया था, किराया मांग रहे थे, मकान भी नहीं खाली कर रहा था। उसने कहा तुमको हम निकाह देंगे। खुर्शीद नाम का आदमी था, सिपाही था। जी हाँ, बस उसको जो है उसने वो उसके बाद वो अपना ताक में लगा था, कहीं मुलजिम कोई पकड़ा गया, उसके साथ हमको समेट दिया। एनडीपीएस एक्ट में लगाया था। हीरोइन में दिखाया गया था 1 पाव। उस समय जो हमको अंदर थे, पता नहीं बाहर क्या उसकी वैल्यूएशन आई, अब तो वही लोग बता पाएंगे। 1 करोड़ तो पूरे का बताया गया होगा। 2 महीना 6 दिन। जी हाँ, 20 साल चला मुसलसल। इसमें तमाम सबूत है, जो गवर्नमेंट ने जांच पड़ताल की जो प्रक्रियाएं थी, उन सब प्रक्रियाओं में फर्जी साबित पाया गया। उसमें हीरोइन की मात्रा पाई ही नहीं है। क्या पाउडर नहीं, कोर्ट ने उसको तलब किया था। कोर्ट ने खोल करके देखा कि इसके कलर नहीं बदले थे। वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जलवायु और मौसम परिवर्तन से कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बिल्कुल साधारण पाउडर, तभी तो उसमें कोई मात्रा नहीं निकली।
वो तो साजिश की गई फिर ना। वो साजिश ये की गई कि जो लोग पकड़े थे उन लोगों की नौकरी खतरे में आ गई। मजबूरन अपना एक बचाव के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब यही कहेंगे कि ये गुनाही का हमें जो फल मिला है और हम भगवान के सामने उसकी प्रतीक्षा है। अरे हमने बहुत कुछ झेला भैया, उस मामले में आप न ले जाइए। बड़ी दिक्कत हुई। नहीं कुछ नहीं, उस बीच में हमारी माता जी गुजर गई, हम मट्टी नहीं दे पाए। आप जेल में थे उस समय। और क्या क्या तकलीफ हुई? 2007 में भी आपको काफी व्यापार तो हमारा पूरी तरह टूट गया। हम सीमेंट सरिया के होलसेलर व्यवसायी थे संत कबीर नगर से। नेशनल आयरन स्टोर के नाम से हमारी दुकान चलती थी। जेल में जाने के बाद जो पैसा मार्केट में बचा वो भी नहीं वापस आ पाया। एक आदमी की सजा हुई पहले, संभवतः 20 साल की। मोटिव ये था कि इनके साथ इनके में एक सिपाही किराएदार थे, खुर्शीद आलम, और वो किराया वराया नहीं देते थे। इन्होंने उनको अपने मकान से निकाल दिया। उन्होंने मैनेज करके जो कुछ मुलजिमान पकड़े गए थे उन्हीं के साथ इनको नत्थी करके इनका विचार। ये 3 साल जेल काटे। 3 साल के बाद उनकी बेल हुई। जजमेंट में ये लिखा कि वो जो बरामद माल था उसे बाद में चेंज किया गया और वो सही माल नहीं भेजा गया। उसी का संदेह का लाभ देकर इनको छोड़ा गया। वो तो आया, मार्फिन आया जो जो बरामद किया गया था। उस पर कोई राय वैज्ञानिकों ने नहीं दिया, केवल निगेटिव लिख दिया कि ये हेरोइन नहीं। एक आदमी ये दरअसल हेरोइन कह करके इनके पास से सामान बरामद हुआ हड़िया चौराहे थाना पुरानी बस्ती में। और जब वो एक मरते बस्ती के ये 2003 बरामद हुआ। और जब ये यहाँ के बस्ती की विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने जांचा तो कहा ये हेरोइन है। उसके बाद लखनऊ गया जांच के लिए, उसको कोर्ट ने भेजा, तब आ गया कि निगेटिव, ये हीरोइन नहीं। पुनः इसको भेजा गया दिल्ली, और दिल्ली में जब यह गया तो वहाँ पे जो माल मुकदमा गया, नमूना मुकदमा गया, वो टेम्पर्ड हो गया और वहाँ पे वो ब्राउन कलर का भेज दिया गया। तो वहाँ के जो अधिकारी ने उसको रिसीव किया और लिखा कि पाउडर जो मैंने रिसीव किया है वो ब्राउन कलर का है और ये जो आया है ये हेरोइन है। तो जब ये रिजल्ट यहाँ आया बस्ती में तो कोर्ट ने उस माल को मंगवाया जो यहाँ रखा हुआ था माल खाने में, उसको खोला गया, सिपाही का बयान लिखा गया, तो उसमें ये लिखा गया कि यह जो माल है ये सफेद रंग का है। तो कोर्ट ने इस पर यह 2 एक्सपर्ट विटनेस बुलाए लखनऊ से, जो इसके एक्सपर्ट थे। उन लोगों ने कहा कि हेरोइन का जो कलर है वो कभी फेड नहीं करता है जलवायु परिवर्तन से या समय के परिवर्तन से, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा व्हाइट ही रहेगा। और वहां पर गया वो ब्राउन कलर का। तो कोर्ट ने यह कंक्लूजन निकाला कि जो तिबारा इन्होंने भेजा नमूना माल, उसमें इन लोगों ने बंगलित किया और उसको इन लोगों ने बदल दिया। और डॉक्टर ने कहा कि ये जो तिबारा वाला माल गया ये मार्केट में, ओपन मार्केट में मिलती है, जिसको हर व्यक्ति खरीद सकता है। तो उसको इन लोगों ने खरीदा और खरीद करके इसको पुड़िया बना करके पूरा केस से कनेक्ट करके भेजा और उसका लाभ जो है मुलजिम को, आरोपी को। इस पर कोई राय नहीं आई क्या? जो तिबारा गया तो वो हेरोइन 20 साल। नेशनल आयरन स्टोर के नाम से हमारी दुकान चलती थी।
जेल में जाने के बाद जो पैसा मार्केट बचा वो भी नहीं वापस आ पाया। एकदम बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गया। पूरा परिवार आपका टूट गया, आपकी नौकरी, आपका जी। जो बिजनेस था, वो सब खत्म। बिजनेस भी खत्म हो गया, माता जी भी खत्म गई, पत्नी कोमा में चली गई। अभी क्या पत्नी की क्या स्थिति है? है ठीक है, इलाज चल रहा है उसका? इलाज चल रहा है, सुधार हुआ है थोड़ा बहुत। आज एक छोटे से विवाद, मतलब एक पुलिस वाले को आपने अपने मकान से निकाल दिया, इस वजह से आप बस मामूली सी एक बात थी। कितना दिन पुलिस वाला आपके घर पे रहा? अरे करीब 6-7 महीना। किराया देते थे? किराया नहीं, किराया मांगने पे ही विवाद उत्पन्न हुआ। किस थाने से आपको गिरफ्तार किया गया? हमको तो उठाया गया घर से लुंगी बंडी में रात के 11 बजे, दिखाया गया का नाम हरिया चौड़ा गिरफ्तारी, बस पुरानी बस्ती में गिरफ्तारी दिखाई है। इसमें आप को धन्यवाद देंगे, जो 20 साल बाद ही सही अगर फैसला तो धन्यवाद तो हम भगवान को देंगे कि जो उन्होंने सही चीज को साबित करके दिखा दिया। सच्चाई कभी छिपती नहीं है, कितनी कोशिश आप कर लीजिए, हमेशा सच की जीत होती है और वो मेरे साथ हुआ। लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है, जैसे आपका व्यापार खत्म हो गया, आपकी माता जी कैसे आप है उसकी भी कोशिश किया जा रहा है, कहीं न कहीं से रिकवरी हो जाएगी। दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई क्या है? अब इसके मामले में वकील साहब आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि लीगल पॉइंट क्या बनती है वकील साहब ही आपको जानकारी दे आप पाएंगे। क्या चाहते हैं, सजा उनको मिलनी चाहिए क्योंकि आपके अब इस साथ मामले में वकील साहब से हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होने के बाद ही हम अवगत करा पाएंगे। दिल्ली विधि विज्ञान प्रयोगशाला अरे दिखा रहे हैं, जानबूझ के दिखा रहे हैं मार्कर। इसका इसका ले लीजिए, ये ले गए बना करके। और फिर 21-5-6 को अच्छा 2 बार उन्होंने चेंज वो उसका नया कही दे गांजा वाला पूरा हुआ खा गया। अरे बिहार में लिख के तो दे रही है वहाँ की राजा में चूहा खा गया। मथुरा से जाकर पुलिस आता नहीं है। जब जब साहब है आपको पता चल गया था है नहीं, तभी आपने रखा दिया। कब आएगा? मान के चलिए आज रात 6:30 बजे बोले तिरंगा पे आज तक यूपी तक